हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग अपडेट्स। सो जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई, वो सब की अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी। सो जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसका मेन जो मुद्दा था, मेन टॉपिक था, दैट वाज जीएसटी कंपनसेशन जो कि स्टेट्स को दिया जाना था। सो बिफोर लर्निंग की क्या कंपनसेशन था, कितना दिया गया, क्यों कितना नहीं दिया गया और उसके लिए क्या मिटिगेशन हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने सजेस्ट किए, ये सब जानने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस की कि वो क्या है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जब जीएसटी आया तो स्टेट्स को ये डर था कि उनका रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उनको था कि सेंटर का रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा लेकिन स्टेट्स का रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा। तो उस टाइम पे सेंटर ने सारे स्टेट्स को ये प्रॉमिस किया था कि जो भी रेवेन्यू डेफिसिट होगा उसकी भरपाई सेंटर करेगी और वो ऐसा 5 साल तक करेगी। ये चीज सेंटर ने स्टेट्स को प्रॉमिस करी थी और इसी की वजह से आपका जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 अगर आप देखेंगे तो वो ये इसी के प्रोविजंस को डिस्कस करता है। So that was little bit background of GST compensation जो कि मैं आपको आगे बढ़ने से पहले देना चाहती हूँ। So basically आज जो GST काउंसिल मीटिंग हुई उसमें ये डिस्कस हुआ कि जो आपका करंट ईयर है यानी 2021, इसमें सेंटर को स्टेट्स को 3 लाख करोड़ का कंपनसेशन देना था। ये उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया। उसमें से सेंटर सिर्फ 65,000 करोड़ का कंपनसेशन दे पाई स्टेट्स को और इस वक्त 2.35 लाख करोड़ का डेफिसिट है। सो what has been done to mitigate this issue? What has the honorable finance minister suggested? Let's understand. सो जब फाइनेंस मिनिस्टर ने मीडिया को ब्रीफ किया तो उन्होंने ये वाली बात भी कही कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इट इज अ एक्ट ऑफ गॉड और हमने ये चीज ऑब्वियसली फोर्स ही नहीं की थी पहले और इसकी वजह से जो जीएसटी का कलेक्शन है इट हैज बीन सीवियरली इम्पैक्टेड। अब व्हाट आर द टू ऑप्शंस दैट हैव बीन गिवन? सबसे पहला ऑप्शन ये दिया है कि सेंटर जो है वो आरबीआई से लोन ले और वो उस लोन से स्टेट्स को कंपनसेट करे। अब इसमें एक बात और कही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि भैया ये जो 2.35 लाख करोड़ का गैप आ रहा है इसमें से ओनली 97,000 करोड़ is because of shortfall on account of GST implementation and this shortfall has been covered in the act. बाकी का जो shortfall है that is because of COVID-19 and since COVID-19 is an act of God, this shortfall has not been provided for. What I understand by her statement is that center is only going to compensate for 97,000 crores and that too वो आरबीआई से लोन लेके स्टेट्स को कंपनसेट करे। अब उन्होंने सेकेंड ऑप्शन क्या दिया? सेकेंड ऑप्शन उन्होंने ये दिया है कि स्टेट्स खुद ही आरबीआई से लोन ले लें और उसमें उन्होंने ये भी बोला कि आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में भी आपको 0.5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन के टाइम पे जो चीज क्लियर नहीं हुई कि क्या ये जो ऑप्शन है ये पूरे 2.35 लाख करोड़ के लिए है या फिर 97,000 करोड़ के लिए। So what I understand is ये वाला ऑप्शन भी 97,000 करोड़ के लिए है, but I think we should wait for center to clarify this and what I think अगले कुछ दिनों में इसका clarification भी आ जाएगा।
एंड ऑल्सो स्टेट्स हैव बीन गिवन टाइम ऑफ 7 days, 7 दिन में वो बताएंगे कि उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली 7 दिन के अंदर अंदर एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग और होगी जिसमें ये सारी चीजों के बारे में फर्दर गाइडलाइंस दी जाएंगी। अब ये जो प्रोविजनिंग है ये सिर्फ और सिर्फ इस फिस्कल ईयर के लिए अप्लाई होगी। एक चीज और थी, टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत टाइम से सेंटर को बोल रही थी कि आप उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको कम करें। रीजन बीइंग टू व्हीलर देखिए अफोर्डेबल है एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, सिंस आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, so many people are buying two wheelers because obviously they are more affordable than the four wheelers, and they are required also, so that is the reason जो आपकी टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो बहुत टाइम से सरकार को बोल रही थी कि हमारे ऊपर जो जीएसटी लगता है उसको आप रिड्यूस कीजिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपनी डेलिब्रेशन दिया मीडिया को तो उन्होंने ये बात भी, इस बात का भी जिक्र किया। हाउएवर इसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, बट व्हाट आई फील, यस दिस इज देयर इन हर माइंड, सो मे बी देयर आर चांसेस दैट in upcoming council meetings some action may be taken on that, but as of now no action has been taken। उसके अलावा एक इशू सैनिटाइजर्स का भी था जो कि लोगों को उम्मीद थी कि इस जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होगा, इसके ऊपर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बोला कि अभी वो लोग कोई जो टैक्स है उसके ऊपर रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया गया। So this was all about briefings of the council meeting. If you like this video, please press the like button, share this video, and then subscribe my channel, and last but not the least, जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी आपको कुछ सजेशन देना है या फिर कुछ क्वेरी करनी है तो you can always write in the comment box. So thank you very much friends, have a nice day.